नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं स्टडी बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है भारत का भूगोल। यानी दोस्तों, भारत के भूगोल का आज का सामान्य परिचय के बारे में जानने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की क्लास में भारत के भूगोल के बारे में जानेंगे। ज्योग्राफी यानी भूगोल को दोस्तों दो भागों में बांट लेते हैं। तो ये दो भाग कौन कौन से हैं? जियो और ग्राफी। यानी दोस्तों, जियो का क्या अर्थ होता है? जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, यानी अर्थ जियो का अर्थ है। और ग्राफी का यानी किसी भी चीज़ का अध्ययन करना ग्राफी कहलाता है। अब इन दोनों को मिलाकर यानी पृथ्वी का अध्ययन करना ही भूगोल यानी ज्योग्राफी कहलाता है। याद रखेंगे दोस्तों, पृथ्वी का अध्ययन करना ही भूगोल यानी ज्योग्राफी कहलाता है। याद रखेंगे। अब भारत के भूगोल के बारे में जानेंगे, यानी इंडियन ज्योग्राफी के बारे में जानेंगे। अब इसी इंडियन ज्योग्राफी के बारे में जानने वाले हैं। भारत का भूगोल यानी इंडियन ज्योग्राफी। दोस्तों, पृथ्वी पर 71% जल है। याद रखें दोस्तों, पृथ्वी यानी अर्थ पर 71% जल है और 29% स्थल यानी लैंड मास है। और यह लैंड मास 7 महाद्वीपों यानी 7 कॉन्टिनेंट में बटा हुआ है। और जिसमें से हमारा भारत एशिया महाद्वीप में आता है। और साथ ही एशिया महाद्वीप दोस्तों भारत का नहीं दोस्तों, पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप है। याद रखेंगे। और इसी एशिया महाद्वीप में हमारा भारत स्थित है। और भारत भी एशिया महाद्वीप में कहाँ पर स्थित है? तो दक्षिण एशिया में पड़ता है भारत। याद रखें दोस्तों, भारत यानी भारत की स्थिति कहाँ पर है? एशिया महाद्वीप में। तो दक्षिण एशिया में पड़ता है भारत। याद रखेंगे। अब जो दक्षिण एशिया के कुछ देश आते हैं तो दोस्तों उनको भारतीय उपमहाद्वीप में गिना जाता है। याद रखें दोस्तों, जो दक्षिण एशिया में कुछ देश आते हैं उनको भारतीय उपमहाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें कुल 7 देश आते हैं। और ये 7 देश कौन कौन से हैं जिनको भारतीय उपमहाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव, श्रीलंका और पाकिस्तान। तो भारतीय उपमहाद्वीप में दोस्तों कितने देश आते हैं? तो ये 7 देश आते हैं, यानी भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव, श्रीलंका और पाकिस्तान। याद रखेंगे। आप देखते हैं दोस्तों, भारत का जो क्षेत्रफल है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। याद रखेंगे। जिसमें से भारत का विश्व में कितना परसेंट है? तो 2.4% जिसमें से भारत का हिस्सा है। और जिस भारत का कितना क्षेत्रफल है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है, जो कि विश्व का 2.4% हिस्सा है। याद रखेंगे। अब विश्व में स्थान 7वां स्थान आता है। याद रखें दोस्तों, यानी क्षेत्रफल के मामले में दोस्तों विश्व में भारत का कौन सा स्थान आता है? तो 7वां स्थान आता है। अब पहले दूसरे स्थान पर कौन कौन से देश आते हैं जो कि क्षेत्रफल के मामले में टॉप शीर्ष पर हैं? तो पहले नंबर पर आता है दोस्तों क्षेत्रफल के मामले में रूस हो जाता है, दूसरे पर है कनाडा और तीसरे पर है USA यानी अमेरिका, चौथे पर चाइना है, 5वें पर ब्राज़ील, 6ठे पर ऑस्ट्रेलिया और 7वें पर भारत और 8वें पर है अर्जेंटीना। याद रखें दोस्तों, पहला दूसरा याद रहे ना रहे, ये बीच के याद रखना है, क्योंकि अधिकतर पहला और लास्ट का नहीं पूछा जाता है, बल्कि बीच के पूछे जाते हैं। याद रखेंगे। तो ये थे क्रमानुसार क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़े देश। अब देखते हैं दोस्तों, भारत में जनसंख्या के अनुसार यानी जनसंख्या यानी पॉपुलेशन के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी? तो लगभग 121 करोड़ थी 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की पॉपुलेशन यानी जनसंख्या। और आज़ादी के बाद की 2011 की जनगणना ये आज़ादी के बाद की कौन से नंबर की जनगणना थी? तो 7वें नंबर की जनगणना थी आज़ादी के बाद की 2011 की जनगणना। यदि विश्व में भारत की जनसंख्या का कितना परसेंट था? तो विश्व में 17.5% भारत की जनसंख्या का हिस्सा था 2011 की जनगणना के अनुसार। अब विश्व में कौन सा स्थान है भारत का जनसंख्या में? दूसरा स्थान है। और पहला स्थान है चीन का, दूसरा भारत का और तीसरा है USA का। याद रखेंगे। अब भारत का अक्षांशीय विस्तार के बारे में भी जान लेते हैं। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड उत्तरी अक्षांश से। याद रखेंगे। अब देशांतरीय विस्तार दोस्तों, अक्षांश
जो लेटी हुई रेखाएं होती हैं, यानी ये भारत जो है बीच में पड़ता है, और ये जो लेटी हुई जो रेखाएं हैं ये अक्षांश होती हैं, और जो इस प्रकार ये खड़ी हुई रेखाएं जो होती हैं ये होती हैं दोस्तों देशांतरीय यानी लॉन्गिट्यूड रेखाएं जो है होती हैं। तो देशांतरीय रेखाएं के बारे में जान लेते हैं, यानी लॉन्गिट्यूड। तो ये होते हैं दोस्तों 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड से लेकर जो है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड पूर्वी देशांतर जो है होती हैं। याद रखें दोस्तों। आप क्षेत्रफल में जो है सबसे बड़े राज्य देख लेते हैं, यानी भारत में जो है क्षेत्रफल के मामले में जो है कौन कौन से राज्य सबसे बड़े हैं, तो इसके बारे में भी जानेंगे। क्षेत्रफल के मामले में भारत के सबसे बड़े राज्य कौन कौन से, तो पहले स्थान पर आता है क्षेत्रफल में भारत में राजस्थान, दूसरे पर आता है दोस्तों मध्य प्रदेश, तीसरे पर आता है महाराष्ट्र, चौथे पर उत्तर प्रदेश और पाँचवें पर है गुजरात राज्य। यानी ये 5 राज्य हैं क्षेत्रफल के मामले में, जिसमें से यूपी जो है चौथे नंबर पर आता है जनसंख्या क्षेत्रफल के मामले में, लेकिन जनसंख्या के मामले में आता है दोस्तों पहले नंबर पर। याद रखेंगे। अब क्षेत्रफल के मामले में जो है सबसे छोटा राज्य कौन सा है दोस्तों, यदि क्षेत्रफल के मामले में बात की जाए तो सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो गोवा राज्य है, और सबसे बड़े का तो आपको पता ही है राजस्थान राज्य है। याद रखेंगे। अब क्षेत्रफल में जो है सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी कौन सा है दोस्तों, क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो लद्दाख जो है क्षेत्रफल के मामले में यानी एरिया वाइज जो है सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। यदि क्षेत्रफल के मामले में सबसे छोटे केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाती है तो आता है दोस्तों लक्षद्वीप। साथ ही दोस्तों लक्षद्वीप जो है जनसंख्या के मामले में भी जो है सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी है। याद रखेंगे। अब जनसंख्या में जो है सबसे बड़े राज्य देख लेते हैं, यानी भारत में जो है जनसंख्या के मामले में सबसे बड़े राज्य कौन कौन से हैं, तो पहले नंबर पर जो है दोस्तों आपको पता ही है उत्तर प्रदेश आता है पहले नंबर पर, महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर आता है, बिहार तीसरे पर, पश्चिम बंगाल चौथे पर और आंध्र प्रदेश 5वें नंबर पर आता है। तो ये है जनसंख्या के मामले में सबसे बड़े राज्य भारत में, यानी पहले स्थान पर कौन है, उत्तर प्रदेश, दूसरे पर महाराष्ट्र, तीसरे पर बिहार, चौथे पर पश्चिम बंगाल और 5वें पर है दोस्तों आंध्र प्रदेश राज्य। याद रखेंगे। अब जनसंख्या के मामले में जो है सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो सिक्किम राज्य है जनसंख्या के मामले में सबसे छोटा राज्य। याद रखेंगे। अब जनसंख्या के मामले में जो है दोस्तों सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश और सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश के बारे में जानेंगे, यानी जनसंख्या के मामले में जो है सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो दिल्ली जो है जनसंख्या के मामले में जो है सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी है, और जनसंख्या के मामले में जो है सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी है लक्षद्वीप। याद रखेंगे। तो दोस्तों ये थे जनसंख्या के मामले में सबसे छोटे और सबसे बड़े केंद्र शासित प्रदेश। याद रखेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्त अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।